हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ विंड ब्रेकर सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2 और 3 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो काजी होता है वो धीरे धीरे करके सेकंड फ्लोर पे चढ़ रहा होता है, और इधर से जो नील का बंदा होता है बॉस, वो उसको बोल रहा होता है कि और फाइनली मॉन्स्टर आ चुका है। मैंने देखा था तूने अपने ही बंदे को पंच मार दिया, ये किस बात के लिए? तो वो कह रहा था क्योंकि मैं उसे होश में लाना चाहता था और कुछ नहीं। तभी जो बॉस होता है वो नागट्टू को नीचे की तरफ फेंकता और बोलता है कि तू इसको बचाने के लिए आया है। तो वो कहता कि हाँ। तो वो कहते तेरी टीम बहुत छोटी पड़ रही है। तुम लोग क्या कहते थे, तुम तो शहर के रखवाले हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कह रहे हैं कि शहर के रखवाले का मतलब ही होता है कि हर एक जगह की, हर एक इंसान की रखवाली करना। तो मैं अपने दोस्त की रखवाली करने के लिए आया हूँ। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है कि बोल्ट कहता है कि तू मुझे इस रूप में तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, अपना वो बीस्ट निकालना बाहर। तो वो कहता है कि जरूरत नहीं है उसकी। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि साकुरा जो होता है वो काफी ज्यादा फ्यूरियस हो चुका होता है और वाइड हो चुका है। वो अकेला बंदा सब लोगों को पीट रहा होता है, और साथ ही में जब पूरे पूरे गैंग, चार चार पांच पांच बंदे बन के आ रहे होते हैं, उनको भी तोड़े तोड़े जा रहा होता है बिना नॉन स्टॉप। बहुत ही बुरे तरीके से बजा रहा होता है, यहाँ तक कि जो बाद में जो नील के बंदे भी फाइट करने के लिए आए थे एलिट वाले, उन लोगों के भी पैर कांपने स्टार्ट हो चुके होते हैं। इधर से तभी एक घूसा और एक लात में जो एलिट होता है उसको खेल खत्म कर देता है। तो जो दूसरा एलिट होता है हमारे सूगे से फाइट कर रहा होता है, वो उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो वो कहता है डॉज क्यों कर रहा है, तो केवल मार तो सही। तो कहता है कि नहीं, मेरी यही टेक्निक है। इतने में हम सूगी को भी देखते हैं जिसको थोड़ी सी फाइट करने में तकलीफ हो रही होती है, और वो कह रहा होता है कि तू ताकतवर बंदा था, हम एलिट के सामने तू टिक भी नहीं सकता। इधर से सूगी जो होता है वो थोड़ा सा फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब तक उसके दो समरसॉल्ट और एक किक पड़ जाती है जिसकी वजह से वो दूर चला जाता है। तभी जो सूगे होता है वो उसको अपने अपोनेंट का हाथ पकड़ लेता है और जमीन में दे के मारता है और कहता है कि अब दिखाता हूँ तुझे पावर। उंगलियां चटकाता और भाई मारने के लिए तैयार। इधर से हम लोग सूगी को भी देखते हैं जो कि अब खड़ा हो चुका होता है और कह रहा होता है कि अब दिखाता हूँ, और एक लात मार के जमीन में गिरा देता अपने अपोनेंट को। इतने में हम लोग देखते हैं हमारे जितने भी अपोनेंट होते हैं एलिट क्लास के, वो उस दीवार में घुस चुके होते हैं, और हमारे यहाँ पे सूगे और सूगी दोनों ने अपने अपने अपोनेंट के ऊपर पंच और लातों की बारिश कर दी होती है, जिससे कि वो लोग सो चुके होते हैं। इधर से दोनों के दोनों स्टैंड टॉल कर रहे होते हैं और कुछ बंदे उड़ते हुए जा रहे होते हैं, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि जो मित्सुकी है उसने बंदे को उड़ा उड़ा के फेंकना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जो टोगा मतलब एलिट है, वो कह रहा होता है कि तू बस मेरे अटैकों को डॉच करेगा, अटैक नहीं करेगा। तो कहता है कि मेरे को इतना काम करने की जरूरत ही नहीं है, तेरे जैसे कमजोर फाइटर के ऊपर मैं अपनी ताकत क्यों वेस्ट करूँ। भाई उस बंदे का खून खोल जाता है और वो सीधा हमला करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी मिसुई को हल्का सा फ्लैक्स पड़ जाता है, जिससे कि भाई अब पहली बार मैंने उसको थोड़ा सा सीरियस देखा। वो अपने कपड़ों को पहनता है, तो वो कह रहा होता है कि फाइनली अब तो सीरियस हो गया। तो कह रहा है कि नहीं यार, तेरे साथ बच्चों की तरह लड़ना मेरे को पसंद नहीं आ रहा, और मैं तेरे से लड़ना भी नहीं चाहता। सही बताऊं तू बहुत कमजोर है मेरे लिए। लेकिन तभी वो बंदा भाई बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, अटैक करता है। लेकिन तभी हम मिसुई को देखते हैं जो कि उसके कंधे पर हल्का सा टच करता है। तो वो कहता है अबे ये क्या था। लेकिन तभी हम लोग क्या देखते हैं, वो बंदा सो चुका है। मतलब मिसुई ये बंदा कुछ मिस्ट्री है, ये काफी ज्यादा ताकतवर है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो हमारे नॉर्मल क्रू है वो फाइट कर रहा होता है नील से, लेकिन हमारे क्रू के ऊपर वो लोग गैंग कर देते हैं। मतलब कि वो एक बंदे के ऊपर तीन तीन चार चार बंदे चढ़े होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो अपर क्लास है मतलब एलिट है हमारी भी, वो आ चुके होते हैं और हमारे जो नॉर्मल बंदे हैं उन लोगों की मदद कर रहे होते हैं। इधर से साकुरा भी आ जाता है क्योंकि उसने भी काफी सारे बंदों को पीट दिया होता है, और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि इधर से सारे के सारे नील के बंदे जो होते हैं अब धराशायी हो चुके हैं। हमारे लोग जो होते हैं वो स्टैंड टोल कर रहे होते हैं। तब तक एक बंदा उनके ऊपर हमला करता है, तब पीछे से एक बंदा उड़ के आता है। तो हमें पता क्या चलता है कि जो शव है वो यहाँ पर आ चुका होता है, और वो यहाँ पर एक बंदे को उड़ा के फेंक के मारा था और उसको जमीन में गाड़ के उसके ऊपर दो तीन पंच देता और फिर आखिरी में उसको खत्म करने वाला ही होता है। लेकिन तभी तक यहाँ पर साकुरा आ जाता है और वो बोलता है कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है शव। तो वो कहता है कि हाथ छोड़। तो वो कहता है कि मैंने तुझे बोला ना रुकने के लिए। तो कह रहे अरे साकुरा, मैं तो यार उसको बस हल्का सा मार रहा था कि वो वापस उठ के अटैक ना कर सके। तू भी इतना डर क्यों रहा है? मैं इतना पागल थोड़ी हूँ कि लोगों को मारूंगा जान से। भाई ये बड़ा अजीब बंदा है। इधर से बाकी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कांजी है और बॉस है उसके बीच में फाइट होना स्टार्ट हो चुकी होती है। हमारे कांजी की भी काफी ज्यादा चोटें लग चुकी होती है, लेकिन जो बॉस होता है उसके हाथ से अभी तक बेसबॉल बैट नहीं गया होता। वो कह रहा होता है कि मैं उस बंदे को काफी एडमायर करता था, जो कि अपने नाम में, अपने एलिट टाइम में, अपने पीक टाइम में कांजी द मॉन्स्टर द बीस्ट कहलाया जाता था। तू तो वो नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, जब मैं अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता हूँ तो मैं बीस्ट बन जाता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। जब से मैं अपने ऐसे एलिट लोगों से मिला हूँ तो मुझे समझ में आया है कि केवल मैं ही नहीं हूँ इस दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर, इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल करके फाइट करता हूँ अब। तब तक जो बॉस होता है वो कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तू अब बीस्ट पॉइंट दिखा अपना। हमें देखने मिलता है वो कांजी के ऊपर बैक टू बैक हमले कर रहा होता है। कांजी जो होता है वो ब्लॉक भी कर रहा होता है, साथ ही साथ अटैक भी कर रहा होता है। अटैक और डिफेंस दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। इधर से जो बॉस होता है वो काफी ज्यादा चोट पहुंचा चुका होता है कांजी को, पता नहीं कैसे।
इतने में हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो पूरा का पूरा ताकत लगा के कांजी के ऊपर हमला करता है और कांजी के सर पर बल्ला दे के मार भी देता है और उसकी वजह से कांजी का खून बहना स्टार्ट हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो एकदम फ्यूरियस हो जाता है और एक पंच में ही बंदे को उड़ा देता है। तो कहते हैं कि हाँ, तू वही पुराना कांजी है जिसको मैं बुला रहा था। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है एक और पंच पड़ता है, वो कह रहा था कि बीस्ट भारा। तब तक एक और पंच पड़ता है और एक और पंच पड़ता है, एक और पंच पड़ता है और जमीन में उसको गिरा के बाद उसके मुंह पर 2-3 देता और वो कहता कि मार मुझे अपना बीस्ट जगह। लेकिन तभी कांजी कहता है तेरा खेल खत्म हो चुका है, तेरे लोग हार चुके हैं, जरूरत नहीं मुझे। तब तक हमारे 2 एलिट आ जाते हैं, कांजी का हाथ पकड़ते आसमान में उठाते हमारे फ्लूइन के सारे बंदे खुश, क्योंकि अब जीत हमारी हो चुकी है। लेकिन साकुरा जो होता है वो खुश नहीं हो रहा होता। इधर से तभी आवाज आती है उठो उठो, और हमें क्या पता चलता है कि जो एंजाई होता है उसको होश में लाया होता, क्योंकि वो फाइट के स्टार्टिंग में ही हो गया था फ्लैट। तो फिर बताया जाता है कि फाइट खत्म हो चुकी है। वो कहता है कि अच्छा नगाटो कहाँ है। तब तक नगाटो को वो लोग आगे की तरफ फेंक देते हैं। नगाटो जो होता है वो कह रहा होता है कि तूने क्यों किया ये। तो वो कहता है क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। वो रोने लगता है और वो कह रहा होता है कि मैंने इसलिए भी किया क्योंकि मुझे तेरी फ्रेंड ने बोला था, मतलब जो इनकी फीमेल फ्रेंड है उसने। और साकुरा बोलता है कि तू टेंशन मत ले, सब लोग तेरे साथ हैं नगाटो। इतने में ही हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और नगाटो जो होता है उसके अंदर अचानक से एक पावर का ब्लास्ट होता है, मतलब कि खुशियों का, और वो सीधा गले लग जाता है एंजाई के और वो खुश हो जाते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर पास्ट देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर जो हमारा नगाटो होता है वो काम कर रहा होता है, काम से जा रहा होता है। तब तक ब्रिज के नीचे कुछ बच्चे जो होते हैं वो एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो उनको इग्नोर करके जा रहा होता है। लेकिन तब तक उसे याद आता है कि एंजाई जो था वो उसको मदद करता था जब भी कोई ताकतवर उसे परेशान करता था। तो वो उन सारे लड़कों से फाइट करने लगता है, लेकिन वो पिट जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो बॉस है मतलब टॉने, वो यहाँ पर आ जाता है और सारे बंदों को पीटना स्टार्ट कर देता है। तो वो कह रहा है यार ये कितना कूल बंदा है, तो छोटे बच्चे को भी भेज देते हैं। तो जो बॉस होता है वो कह रहा होता है कि तू काफी कूल है यार। तो वो कहता है अच्छा। तो वो कहता है मैं तेरे जैसे बंदों को चाहता हूँ जो लोगों की मदद करे, तो तू क्या मेरे साथ जुड़ना चाहेगा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है नागाटो जो होता है वो नील के बेस पे पहुंच चुका होता है और वहां पर वो कह रहा होता है कि तेरे जैसे लोगों का स्वागत है यहाँ पर। तब तक 2 बंदे हम लोगों को देखने मिलता है, जो कि एलिट होता है बंदे को मार रहा होता है कि तू इतने कम पैसे क्यों लेकर आया। वो कहता है ये क्या चल रहा है। तो कहता है कि हम लोग लोगों को मजबूर करते हैं पैसों के लिए। जैसे ही नागोटो भागने की कोशिश करता है तब तक उसको एक लात पड़ती है और वो भी जमीन में। वो कह रहा होता है कि जब कोई यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ से बाहर नहीं जा पाता, और इस वजह से नागोटो यहाँ पर फंस चुका था। इसको हर रोज पीटा जाता था कि आज तुझे 1,000 येन लेकर आनी है, आज 5,000 येन लेकर आनी है, आज 10,000 येन लेकर आनी है। मतलब वो चोरी करे मर्डर करे कुछ भी करे उससे फर्क नहीं पड़ता, पैसे लाने हैं। जिसकी वजह से हम लोगों को देखने मिलता है कि नगाटो जो होता है वो लोगों के पर्स वर्स भी चुराना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से नगाटो को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है। और वो कह रहा होता है कि उसी के बाद तूने मुझे देखा था एंजाई, और ये इतना बड़ा मसला हो गया, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। तो वो कहता है एंजाई इधर से, अरे माफी क्यों मांग रहा है, तू पागल है क्या। और वो रोने लगता है तो उसको वो गले लगा लेता है और फिर वो कह रहा होता है कि हम लोग तेरे साथ हमेशा थे, तू हमेशा से मेरे से ऊपर था, मैं तुझे हमेशा एलिट समझता था, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और वो दोनों के दोनों गले लग के रोना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो नायरे होता है वो अभी सुगी की कमर पे बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि क्या हुआ फाइट खत्म हो गई। तो कह रहा है हाँ फाइट खत्म हो गई। इतने में वो कह रहा होता है कि अरे यार मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना। तब तक जो साउ होता है वो कह रहा होता है कि ये तूने इतना बेवकूफी वाला मूव किया था ना, मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन ठीक है तू ठीक है, मुझे बस उतनी खुश है। इधर से वो कह रहा होता है कि साकुरा कहाँ है। तो कह रहा था पीछे। तब तक वो उसको दिखता है तो वो मुंह फेर लेता है साकुरा उसको देख के। तो कह रहा था कि क्या हुआ साकुरा। तो कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं बचा पाया, मैं किस तरीके का लीडर हूँ जब मैं अपने लोगों को ही नहीं बचा पा रहा। तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है अपने आप से, क्योंकि कांजी ने आके सब लोगों को बचाया। तो सारे लोग बोल रहे होते कि अरे नहीं मेरी गलती है, मैं इतना ताकतवर नहीं, मैं फाइटर नहीं, ये नहीं वो नहीं। इतने में हम लोगों को देखने मिलता है सारे के सारे बंदे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कह रहे होते कि हम तेरे साथ हैं, हम भी तेरे मेंबर्स थे ना, इस वजह से हम लोग हार गए, तू टेंशन मत ले, हम सारे एक साथ हैं। इधर से कांजी और अपने लोगों के साथ जा रहा होता है तो वो कह रहे होते हैं कि ओए कांजी तूने भी अच्छा काम किया है, वैसे अब उस बॉस का क्या करना है। तो वो कह रहे होते कि बॉस वो बॉस नहीं था, कोई और है, और वो हमें आगे पता चलेगा। अच्छा सही है भाई। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इन लोगों को पार्टी करने के लिए बुलाया होता है हाजिमे उमेमेयान है, मतलब जो इनका एलिट है, मतलब हाजिमे बोलते हैं। तो इसने बुलाया होता है इन लोगों को खाना पीने के लिए और वो फिर सारे के सारे उसके सामने बैठे होते हैं चुपचाप। वो कहता है खाना तो खाओ, तो कोई भी खाना नहीं खा रहा होता, वो खाना खाना स्टार्ट कर देता खुद ही। वो कह रहे होते हैं कि मुझे माफ कर देना। तभी नगटो उससे माफी मांगना स्टार्ट कर देता और सारे लोग एक दूसरे से माफी मांगना स्टार्ट कर देते। तो वो कहता है कि नगटो एक काम करना, ये ले प्लेट खाना खा। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो। तो कहता है मैंने बोला ना खाना खा। वो खाना खाता है तो वो रोने लगता है और खाना खाते खाते रोते रोते वो बोलना स्टार्ट करता है। तभी हाजिमे उसे बोलता है कि सुन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती है कि तुम लोगों ने अपने पर्सनल मैटर को इसमें लेकर आया, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नागोटो भी मेरे दोस्त का दोस्त है तो वो मेरा भी दोस्त है, तो मेरे दोस्त को कोई तकलीफ पहुंचाए मुझे पसंद नहीं।
इधर से साकुरा जो होता है वो डिसअपॉइंट होने का होता है, तो हाजिमे कहता है अबे इसको क्या हो गया अब? तो सारे लोग बताना स्टार्ट करते हैं कि क्या किस वजह से ये डिसअपॉइंट है। तो वो कह रहा है साकुरा तू टेंशन क्यों ले रहा है? तुझे बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि तू अपने लोगों को पसंद करता है। और साकुरा एकदम ही शर्मा जाता है और एकदम ही लड़खड़ाता है, तो सारे के सारे बंदे एक-दूसरे से खुश हो जाते हैं और यहाँ पर तो वो कहता है चलो ठीक है तुम लोग जाओ अपना पार्टी-शार्टी करो, बाद में मिलते हैं। वो उन लोगों को भेज देता है, सारे के सारे लोग जो होते हैं वो चले जाते हैं और ये अपनी भी पार्टी अपनी चालू रखे हुआ है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नगाटो जो होता है और एंजाई के साथ साकुरा के साथ उस लड़की के पास पहुंच जाता है और वो लड़की जो होती है उसको देख के रोने लगती है और वो कह रही होती है कि फाइनली तू वापस आ गया नागाटो। और तीनों के तीनों मिलते हैं और फिर तीनों के तीनों साकुरा को थैंक्स करते हैं और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।